हेलो स्टूडेंट्स, महामना निःशुल्क क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। तो स्टाइल ऑफ गार्डनिंग जो है एसओ एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स और जो भी गार्डन लवर हैं उनके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, एक सीखने का मौका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग होती क्या है। तो ऑर्नामेंटल गार्डन वह गार्डन होती है जिसमें मेन फोकस उसके एस्थेटिक वैल्यू पे होता है, उसकी सौंदर्यता पे होता है, उसके व्यू पर होता है, उसके कलर पे होता है और उसकी क्वालिटी पे होता है। इस गार्डन का बनाने का उद्देश्य फूड ग्रो करना नहीं होता, फ्रूट लेना नहीं होता है। इस गार्डन का उद्देश्य केवल क्या होता है, सुंदरता प्राप्त करना होता है, जिससे कि व्यक्ति या कोई भी विजिटर इस गार्डन में जाए तो मन और मस्तिष्क से वो क्या हो जाए, खुश हो जाए, ब्यूटी देखकर रिलैक्स फील करे। तो ऐसी गार्डन्स जो एस्थेटिक पर्पस के लिए, एक क्वालिटी व्यू के लिए बनाई जाती हैं, वो ऑर्नामेंटल गार्डन कहलाती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। स्टाइल ऑफ गार्डनिंग क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज है एक प्रकार का ये वे है। पहले हमें स्टाइल समझना पड़ेगा। तो स्टाइल किसे कहते हैं? द वे दैट समथिंग इज डन विल्ड इज नोन एज स्टाइल। बोलते हैं ना, आपकी क्या स्टाइल है, आपका क्या तरीका है किसी भी चीज को बिल्ड करने का, किसी भी चीज को बनाने का, किसी चीज को बताने का जो आपका तरीका है, वही क्या है, स्टाइल है। तो गार्डन को बनाने का जो तरीका है वो उसकी स्टाइल है। तो स्टाइल जो है एक प्रकार की क्या है, गार्डनिंग में एस्थेटिक और ऑर्गेनाइजेशनल दो प्रकार के अप्रोच हैं। एक सौंदर्यपरक है, एक संघाटात्मक है। तो दोनों अप्रोचेस से जब हम किसी भी गार्डन को सुंदर बनाते हैं तो उसी को कहते हैं स्टाइल ऑफ गार्डन कहते हैं। और आपको कल बताया जा चुका था कि गार्डन या एक लैंडस्केप है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉफ्ट स्केप और दूसरा हार्ड स्केप। तो सॉफ्ट स्केप और हार्ड स्केप मटेरियल को इस तरीके को आपको क्या करना है, यूज करना है कि गार्डन का जो व्यू है वो एस्थेटिक हो जाए, साथ साथ में जो है गार्डन के मूड को, कैरेक्टर को क्या करे, जस्टिफाई करे। हर व्यक्ति का अपना स्टाइल है, किसी के पढ़ाने का स्टाइल, किसी के बोलने का स्टाइल, जो है उसे यूनिक बनाता है, लोगों से अलग बनाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, स्टाइल। अब नेक्स्ट अगर हम देखें स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, गार्डनिंग की कौन कौन सी स्टाइल होती हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो गार्डनिंग की दो ही स्टाइल होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल, ये दोनों स्टाइल जो हैं परंपरागत स्टाइल थी। इसी बीच में एक नई स्टाइल का विकास हुआ जिसका नाम रखा गया फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल जो थी वो फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल का ब्लेंड थी। आगे हम पढ़ेंगे, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर थी। साथ में फिर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था विलियम रॉबिन्सन, उन्होंने वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डन दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? वो किसने दिया? विलियम रॉबिन्सन ने दिया। तो बच्चों हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्टाइल क्या है। तो सबसे पहले हम फॉर्मल स्टाइल की बात करते हैं। इसको औपचारिक स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। एक गार्डन विकसित करने का ये औपचारिक तरीका होता है। फॉर्मल का मतलब औपचारिक तरीका होता है। इस टाइप की जो गार्डन होती है ये जियोमेट्रिकल होती है। जियोमेट्री जानते हो, ज्यामिति के आधार पे बनाई जाती है। जैसे इसमें जो गार्डन का शेप होगा या तो रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, या फिर इसका राउंड शेप भी हो सकता है। ये ज्यामिति की जो आकृतियां होती हैं उसके आधार पे बनाई जाती हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें लैंड आपको बाद में सेलेक्ट करनी है। पहले आपको गार्डन का प्लान बनाना है। जैसे आपको कोई गार्डन जो है वो स्क्वायर शेप में बनानी है, तो स्क्वायर शेप में बनाने के लिए पहले इसकी हम डिजाइनिंग कर लेंगे और डिजाइन करने के बाद उसके अनुसार हम क्या करेंगे, स्थान का चयन करेंगे। स्थान के आधार पर डिजाइन ना बना के डिजाइन के आधार पे स्थान का इसमें चयन किया जाता है। कभी कभी ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो ये जियोमेट्रिकल शेप्स की होती हैं। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, दूसरे जो जियोमेट्रिकल शेप्स हैं उनके आकार की हो सकती हैं। ये सिमेट्रिकल पैटर्न की होती हैं। सिमेट्रिकल पैटर्न का मतलब है कि दोनों ओर एक जो एक्सिस है, अभी आगे बताएंगे, तो एक्सिस में ये मिरर इफेक्ट देंगी। साथ ही साथ इसमें पाथवे होंगे या फ्लावर के बेड्स होंगे या लॉन होगा या फिर वाटर फीचर्स होंगे
ये भी सब जो है ज्योमेट्रिकल आकार के रहेंगे और एक बैलेंस में रहेंगे। तो एक्सिस के दोनों ओर बैलेंस इसमें बराबर रहता है और एक प्रोपोर्शन में रहना चाहिए, जिससे कि मिरर इफेक्ट आए। मेन एम्फेसिस इसमें किस पे होता है? प्रोपोर्शन पे होता है। जब हम प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन क्या है, बैलेंस क्या है और परफेक्ट अलाइनमेंट पे इस पे क्या रहता है, मेन जो है एम्फेसिस रहता है, प्रभाव रहता है। तो बैलेंस तो सभी लोग जानते हैं कि दोनों ओर बराबर होना। बैलेंस का मतलब है कि एक तराजू है तो एक एप्पल यहाँ है और दूसरा एप्पल यहाँ पे है और दोनों एप्पल 100 ग्राम के हैं, ये भी 100 ग्राम का है और ये भी 100 ग्राम का है, तो ये क्या बन गया? बैलेंस बन गया। अगर एक एप्पल 80 ग्राम का हो जाता है तो बैलेंस नहीं बनेगा। प्रोपोर्शन का मतलब भाग होता है कि इस एप्पल का, ये एप्पल है, एप्पल में कितने भाग में जो है छिलका होना चाहिए, पील कितने भाग का है और कितना प्रोपोर्शन इसमें जो है पल्प है, कितना प्रोपोर्शन इसमें कैविटी है, तो ये क्या हो गया? प्रोपोर्शन हो गया। तो दोनों में अंतर समझ गए। तो इसमें जो मेन एम्फेसिस रहती है वो किस पे रहती है? आपके बैलेंस पे, बैलेंस के अलावा जो है प्रोपोर्शन पे रहती है। तो फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन में सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे और प्लान बनाने के अनुसार उसमें क्या करेंगे? जगह का चयन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं की प्रिंसिपल्स इसके क्या होते हैं हर गार्डन स्टाइल के, क्योंकि एक प्रकार का एक तरीका है गार्डन बनाने का, तो इसके भी कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, मेजर प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहली चीज है सिमेट्री। तो सिमेट्री एक, अगर आप फॉर्मल स्टाइल की, औपचारिक स्टाइल की गार्डन बना रहे हैं तो वहां पे सिमेट्री होना जरूरी है, एक प्रकार का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसमें जो एक्सिस होती है, एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर जो है गार्डन या दोनों ओर गार्डन जो है व्यवस्थित होता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सिस। तो एक्सिस के दोनों ओर, मान लो अगर इधर ए लिखा है तो इधर भी ए लिखा है, तो ये क्या हो गया? मिरर इफेक्ट। जैसे हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो हमारे जैसा ही चेहरा दिखाई देता है। तो एक्सिस के दोनों ओर जो है मिरर इफेक्ट आना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे? हम सिमेट्री कहेंगे। अब आप लोग समझ गए सिमेट्री के मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो है बैलेंस के सेंस को क्रिएट करता है, ठीक है, और ऑर्डर के सेंस को भी क्रिएट करता है। यानी जो फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन होंगी वो प्रॉपर बैलेंस में होंगी और प्रॉपर ऑर्डर में होंगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये रेखा है जिसको इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस, ये आपको दिखेगी नहीं, तो इसके दोनों ओर एक ऑर्डर में होगी। अगर एक यहाँ पे जो है ट्री जो है अशोक का लगाया गया, पॉलीएंथिया लॉन्गिफोलिया का, तो दोनों ओर जो है पॉलीएंथिया लॉन्गिफोलिया का लगाया जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ मान लो आपका प्लूमेरिया लगाया गया तो इधर भी प्लूमेरिया लगाया जाएगा और उसी ऑर्डर में ही लगाया जाएगा। यानी जो इमेजिनरी लाइन है, अगर यहाँ पे फ्लावर बेड है तो यहाँ पे भी फ्लावर बेड रहेगा और ज्योमेट्रिकल शेप में रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्री इसमें पाई जाती है। दूसरी चीज जो गार्डन बनाई जाएगी वो ज्यामिति के आकार की बनाई जाएगी, जिससे कि प्रिसीजन आ सके। तो स्क्वायर्स हैं, यानी कि वर्गाकार, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल, आप समझ रहे हैं, ये जो है कोण क्या है? 90 डिग्री का है। और अगर इसको इधर से एक्सपेंशन कर दें तो ये 180 का हो जाएगा, 90 का इधर 90 का उधर। ऐसे अगर इधर कर देंगे तो 90 और 90 का हो जाता है, इसी को कहते हैं राइट एंगल। तो अगर इसको हम मिला के बनाएंगे तो ये 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है। तो जब एंगल हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा एंगल क्या है। या सर्कल्स हो सकते हैं और पाथ भी जो है, या फ्लावर बेड्स भी हैं, या आपके वाटर फीचर्स जो भी आप गार्डन में रखेंगे वो सारे जो हैं ज्योमेट्रिकल शेप में होने चाहिए। अगला इसकी देखते हैं सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है जिसके दोनों तरफ जो है गार्डन बनाया जाता है। और जहां पे ये एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन है, मान लो यहाँ पे क्रॉस कर रही है दो लाइनें, तो यहाँ पे ये क्या है? सेंट्रल एक्सिस है बीच में। तो यहाँ पे हम फोकल पॉइंट लगा सकते हैं। फोकल पॉइंट क्या होता है? किसी गार्डन का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसा बिंदु जो विजिटर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट कहते हैं। आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे कि इसके और भी प्रिंसिपल्स हैं। जैसे इम्पोज्ड ऑर्डर है, तो वेजिटेशन का एक क्या होगा? प्रॉपर शेप होगा। वेजिटेशन जो इसमें लगाई जाएगी, क्योंकि हमें मिरर इफेक्ट देना है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि दोनों ओर के वेजिटेशन जो है वो बराबर हों। एक्सिस के दोनों ओर, या मान ले ये लेफ्ट और राइट की बात करें
तो यहाँ पे जो हाइट होगी ट्री की और जो यहाँ पे होगी, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बराबर हाइट कैसे कर सकते हैं, हाइट रेगुलेशन से कर सकते हैं, यानी उसकी ट्रिमिंग करनी जरूरी होती है। तो ऐसे प्लांट्स जो ट्रिमिंग किए जा सके, ऐसे ट्रीज जिनकी ट्रिमिंग की जा सकती है, जैसे पॉलीएंथिया लॉन्गिफोलिया, जिसको फाल्स अशोक के नाम से जानते हैं। दूसरा, जैसे आप साइप्रस का देखते होंगे प्लांट, तो साइप्रस भी एक प्रकार का ट्रिम्ड कर सकते हैं। तो ज्यादातर ऐसे पौधों को ही प्रेफर किया जाता है जिसकी ट्रिमिंग हम कर सकते हैं। फोकल पॉइंट में हम क्या इसमें करते हैं, कोई स्कल्पचर्स है, फाउंटेन्स है, कोई भी हम स्टैचू लगा दिए। जैसे मान लो एक हम फॉर्मल स्टाइल का गार्डन बना रहे हैं, महात्मा गांधी गार्डन, तो वहां पे महात्मा गांधी जो है फोकल पॉइंट पे होंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो जो इमेजिनरी लाइन एक्सेस है वहां पे स्टैचू किसका लगा देंगे, महात्मा गांधी जी का लगा देंगे। ऐसे ही आप देखे होंगे आजकल नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप सुधारने के लिए भी जो है एक देश दूसरे देश के महापुरुषों के ऊपर जो है गार्डन्स बनाते हैं। तो उन गार्डन्स में जो है फोकल पॉइंट जो है वहां स्टैचू लगा सकते हैं। इसके अलावा वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पे फव्वारा लगा सकते हैं जिसको फाउंटेन्स बोलते हैं, या सेंट्रल बेसिन ऑफ वाटर लगा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की डिजाइन्स हम लगा सकते हैं जिससे कि हमारे विजिटर्स जो हैं वो क्या हो, अट्रैक्ट हो। ठीक है। इसके अलावा कुछ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी लगाते हैं, कुछ हार्ड स्कैप मटेरियल भी लगाया जाएगा, जैसे डेकोरेटिव यर्न्स जो घड़े होते हैं उनको लगाया जाता है। इसके अलावा जो है पाथ में जो है, पाथ जो है वो राइट एंगल पे कटे होते हैं। तो कभी आप पूछे पाथ राइट एंगल पे किस डिजाइन में कटे होते हैं, तो कौन सी गार्डन है, फॉर्मल। अब यहाँ फॉर्मल स्टाइल का आप क्या देखेंगे, एक फिगर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या पाएंगे, ये इसकी एक्सिस इमेजिनरी लाइन है और इसके चारों ओर देख रहे हो, चाहे ये साइड हो, चाहे ये साइड हो, चाहे इधर हो या इधर, सभी में एक मिरर इफेक्ट है। यानी कि सभी का बैलेंस जो है एक्सिस के चारों ओर जो, या दोनों ओर अगर इसे ऐसे काट दें बीच से, तो दोनों मिरर हैं। चाहे हम इधर से काटें तब भी हमें क्या मिलेगा, मिरर इफेक्ट है। इसीलिए इसका प्लान पहले बनाया जाता है और लैंड को उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो एलिमेंट्स जो हैं कॉमनली कौन कौन से यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट्स यूज नहीं कर पाते हैं, बहुत ही औपचारिक ढंग से। जैसे हम पैंट और शर्ट्स पहनते हैं तो औपचारिक एक हमारा क्या है, परिधान है। शर्ट में भी बहुत सारे शर्ट आते हैं, एक फॉर्मल आता है, दूसरा कैजुअल आता है। कैजुअल में देखा होगा पॉकेट नहीं लगी होती है। तो फॉर्मल, और इसी तरीके से इसमें ज्यादा आपकी जो है फॉर्मल चीजों में आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं। तो इसमें एवेन्यू, क्योंकि रास्ता जो बना है, आपको पिछले वाले स्लाइड में देखा होगा कि बीच में रास्ता है, तो रास्ते के आसपास जो ट्री लगाए जाते हैं उनको एवेन्यू ट्री बोलते हैं। एवेन्यू क्या है, एवेन्यू एक प्रकार के ट्रीज का क्या है, कंटिन्यूएशन में ट्रीज लगाए जाते हैं, समूह है जो रास्ते के किनारे लगाए जाते हैं। तो एवेन्यू ट्रीज कौन से ट्री, जो रास्ता, जो पाथ है उसके साथ साथ जो ट्री लगाए जाते हैं, जिससे कि विजिटर्स जो हैं, जो वहां पे किसी पार्क में, किसी गार्डन में, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर जा रहे हो, फॉर्मल स्टाइल का है, तो उसे छाया दे सकें। इसके अलावा जो है इसमें अगला जो एलिमेंट्स है, फाउंटेन या वाटर चैनल बनाए जाते हैं। मुगल गार्डन देखोगे, पर्शियन गार्डन देखोगे तो उसमें फाउंटेन और वाटर चैनल दिख जाएंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो अभी जो है गूगल पे जाके ताजमहल देख सकता है। तो कैनाल को जो है जोड़ दिया जाता है। अभी जब मुगल गार्डन पढ़ेंगे तो इस फीचर के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखेंगे टोपियरी। टोपियरी क्या है, एक प्रकार का एक आर्टिस्टिक ट्रिमिंग ऑफ श्रब इनटू डेकोरेटिव शेप। ना केवल श्रब, कुछ ट्रीज भी हैं जिनको हम क्या कर देते हैं, मतलब कलात्मक रूप से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। हिंदी वाले बच्चे, तो अगर किसी भी श्रब को, किसी भी ट्री को हम क्या कर दें, एक या किसी भी क्लाइंबर को ट्रिम करके उसे किसी वस्तु का आकार दे दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, टोपियरी कहेंगे। साथ में हेजेस, हेजेस जो है गार्डन को डिवाइड कर देती हैं कंपार्टमेंट में और बॉर्डर को बनाने में मदद करती हैं। अभी हेज और एज दोनों में अंतर हम बताएंगे जब गार्डन फीचर्स आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है आपके स्टैचू और यूरन्स जो हैं, घड़े और स्टैचू भी लगाए जाते हैं। ये क्लासिकल फीचर है किसी भी सिमेट्री को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे टोपियरी देख रहे हैं, तो ये प्लांट है। तो इस प्लांट को जो है क्या कर दिया गया, शेप दे दिया गया है, लॉलीपॉप शेप टाइप का इसमें दे दिया गया है। तो ये क्या है, टोपियरी है। तो किसी भी प्लांट्स को काट कर, ट्रिम करके, प्रून करके किसी भी वस्तु का शेप दे देना क्या कहलाता है, टोपियरी कहलाता है। अब आगे हम देखेंगे कि इसकी क्या यूटिलिटी है और क्या लिमिटेशन है। अगर हम फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग बना रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। किताबों में देखोगे एडवांटेजेस लिखे होते हैं,
एडवांटेजेस जितना ध्यान के हमें क्या करना है, यूटिलिटी के बारे में सोचना है। सबसे पहले ये क्या है, एस्थेटिक एंड ग्रैंड्योर है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही सौंदर्यपरक है और बहुत ही भव्य होती है। जो भी एस्थेटिक गार्डन, जो भी गार्डन फॉर्मल है, जैसे कि अमृत उद्यान, तो अमृत उद्यान बहुत ही सुंदर लगती है, मनमोहक लगती है, मनोहर लगती है और साथ ही साथ में आपको बहुत ही भव्यता प्रदान करती है। तो ये यूटिलिटी है। तो जितने भी मुगल कालीन गार्डन बने वो ज्यादातर जो है फॉर्मल स्टाइल के गार्डन थे, क्योंकि भव्यता उन्हें पसंद थी। इसके अलावा जो है मेंटल ट्रैंक्विलिटी, मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है। अगर कोई व्यक्ति सेना में है तो उसे और सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि सेना में रहने वाले जो लोग हैं वो औपचारिक चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, अनौपचारिक की सहायता। अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं, यानी कि सेना का कहने का मतलब यह है कि डिसिप्लिन में रहने वाले लोग। तो जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं उन्हें ये गार्डन बहुत पसंद आती हैं। साथ ही साथ जो है कोई अगर स्मॉल स्पेस है तो वहां पे ये गार्डन बनाई जा सकती हैं, बहुत आसानी से मेंटेन की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। घर के सामने अगर आपका कोई स्पेस ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल शेप का है तो वहां पे भी ये गार्डन आप बना सकते हो। साथ ही साथ एक ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे जो है, क्योंकि कोई भी इसमें सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, तो आप इसको परमानेंटली यूज कर सकते हैं। और डिफाइनिंग पर्पज के लिए भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है। कोई पार्टी या कुछ ऐसी चीजें करनी है तो उस पर्पज में भी ये आप फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन बना सकते हैं। कुछ इसके लिमिटेशन है, जैसे मेंटेनेंस कास्ट जो है, मेंटेनेंस कास्ट इसकी क्या है, हाई मेंटेनेंस कास्ट होती है, क्योंकि इसको प्रॉपर जो है इसका रखरखाव करना पड़ता है, हर प्लांट को बराबर मेंटेन करना है। तो ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, बार बार आपको साफ सफाई करनी पड़ेगी। जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो भी इवन अगर आप समान रखते हैं तो उतना ही अच्छा आपका फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन मेंटेन होगा। तो यहाँ पे मेंटेनेंस आपको लेबर कास्ट ज्यादा देनी पड़ेगी। जो डेली रूटीन ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ही केयरफुली करने पड़ते हैं। ज्यादातर देखे होंगे कि यहाँ पे क्या है, एक जो है मान लो ये फाइकस बेंजामिना का ट्री लगा हुआ है और माली से क्या कर देते हैं, जब छाटने आते हैं तो इसे यहाँ से कट कर देते हैं। या हेज लगी है तो हेज को भी पूरा जो है उसके पत्ते काट देते हैं, जिससे इनकी स्लो ग्रोथ होती रहे और उनको मेंटेनेंस का ज्यादा नहीं देनी पड़े। तो ये जो चीज है माली जो अपनाते हैं या ज्यादातर लोग अपनाते हैं, ये फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में नहीं चलने वाली। अगर फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में आप ऐसा कृत्य करते हो तो फॉर्मल हो रही नहीं जाएगी। इसके अलावा नेचुरल ब्यूटी का लॉस हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य नहीं लगता, सब बनावटी बनावटी लगता है। ऐसा लगता है पूरी गार्डन क्या है, बनावटी है, प्रकृति का इसमें जो है कोई भी अंश देखने को नहीं मिलता है। ये इसकी एक लिमिटेशन है। साथ ही साथ जब हम इसे बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट काफी एक्सपेंसिव होता है, और क्योंकि ये जो एक्सिस के दोनों ओर मिरर इफेक्ट देता है, छात्रों एक्सिस के दोनों ओर जब ये मिरर इफेक्ट देता है तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्लांट्स जो एक्सिस के राइट में है वही लेफ्ट में होंगे, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो भी फ्लोरा है, फोना है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स। एनिमल्स इतना तो इंग्लिश आप लोग हिंदी वाले समझते होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं आपको बता दूं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। कुछ लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो देख के आप नोट्स बनाते रहिए 1 महीने के अंतर्गत, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी छुट्टियां होंगी तो आपके लिए मैं नोट्स तैयार करके आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पे जो है लोअर बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो फ्लोरा एंड फाउना है उनकी जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी जो भिन्नताएं हैं उनमें, विभिन्न डाइवर्सिटी क्या है, जो किसी ऑर्गेनिज्म में भिन्नता है वो कम होगी। नंबर ऑफ स्पेसीज यहाँ पे लिमिटेड होंगी, जो इन्वायरमेंटल रूप से बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लास्ट, कोई सरप्राइज नहीं रह जाता। एक जो है एक्सिस की अगर एक ओर आपने घूम लिया तो दूसरी ओर कोई सरप्राइज नहीं, जो लेफ्ट में है वही राइट में है, जो ईस्ट में है वही वेस्ट में है, जो नॉर्थ में है वही साउथ में है। अगर चारों ओर से बराबर करेंगे या ईस्ट वेस्ट का रखेंगे तो ईस्ट में जो है वेस्ट में है, तो कोई सरप्राइज नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं कि आप गार्डन घूम रहे हैं और एकदम से आपके सामने जो है ताजमहल आ गया, अरे ये ताजमहल है, फिर थोड़ा सा घूमे पॉन्ड आ गया, पॉन्ड भी इस गार्डन में, तो ऐसा कुछ इस गार्डन में होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रॉपर केयरफुली ये चीज जो है, कोई भी सरप्राइज एलिमेंट इसमें पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाता है। साथ ही इसमें जो है इरेगुलर प्लॉट्स अगर हैं, लैंड क्या है बहुत ही लिमिटेड है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आपके पास जो लैंड है
वो लिमिटेड है। लैंड के अलग अलग यूज हैं। जब आप डीडीए में नौकरी करने जाएंगे तो वहां देखेंगे कुछ लैंड है जो ग्रीन यूज के लिए है, जो आपको दे दी जाएगी। कुछ लैंड जो है रिलीजियस यूज के लिए है, तो साधु संतों के पास है। कुछ लैंड जो है वो किस यूज के लिए है, प्ले खेलने के लिए है, तो उस पे खेल का मैदान बना है। कुछ एजुकेशनल लैंड यूज है, तो अलग अलग लैंड यूज होता है। तो लैंड जो आपको मिली है उसी पे आपको प्लान बनाना है। तो यानी कि अगर इरेगुलर आपको प्लॉट्स मिले तो वहां पे आप ज्योमेट्रिकल शेप में गार्डन नहीं बना पाएंगे। तो इसकी लिमिटेशन है, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मुगल गार्डन, मुगल गार्डन यह मुगलों के द्वारा विकसित की गई थी। 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ उसके बाद बाबर भारत आया और वहीं से मुगल कालीन जो है शुरुआत होती है भारत में। तो भारत में जो गार्डन मुगलों ने बनाए उनको मुगल गार्डन का नाम दिया गया और ये सारे गार्डन जो है फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन थे। साथ में मुगल गार्डन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो पर्सिया से आया था, फारस से आया था। तो पर्सियन गार्डन भी जो है एक प्रकार के जो है कैसे हैं, फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन है। एक बार जो है एक लेक्चर इसी के लिए होगा कौन से गार्डन है। अब हम पढ़ेंगे मुगल गार्डन को अलग लेक्चर में, जापानीज गार्डन को अलग लेक्चर में। तो लेकिन अगर कभी एग्जाम्पल आ जाते हैं या ऑड टाइप का छापने का दे देता है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि इसमें से कौन सा फॉर्मल गार्डन नहीं है, तो 3 ऑप्शन इसमें का दे दिया और एक ऑप्शन जो दे दिया जापानीज गार्डन। तो आपको समझ लेना जापानीज इनफॉर्मल है, बाकी के 3 ये फॉर्मल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी डीडीए में आपके पूछे जा सकते हैं। तो फॉर्मल गार्डन के एग्जाम्पल मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, इटालियन के जो गार्डन्स हैं, इसके अलावा फ्रेंच गार्डन्स जो हैं, फ्रेंच के सारे गार्डन नहीं, फ्रेंच स्टाइल के कुछ गार्डन, मतलब अधिकतर गार्डन जो हैं वो फॉर्मल है, कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन। जो औपचारिक चीजें थी अब इस स्टाइल ऑफ गार्डन में अनौपचारिक चीजें आ जाएंगी। जस्ट अगर उसे समझेंगे तो उसी का ये जस्ट क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इसमें जो है नेचुरलिस्टिक डिजाइन बनाई जाती है, प्राकृतिक डिजाइन इसमें बनाई जाती हैं। साथ साथ में इसमें सिमेट्री की कोई जरूरत नहीं है कि मिरर पिक्चर आए, ये भी कोई जरूरत वाली बात नहीं है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स होंगी, रिलैक्स्ड और हार्मोनियस इफेक्ट देती है, नेचुरल लुक देती है। जबकि हमने देखा था कि फॉर्मल स्टाइल गार्डन में नेचुरल लुक नहीं था, प्राकृतिक सौंदर्य तो था लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य नहीं था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गार्डन जो है ऐसा आपको लगेगी कि बहुत ही क्या है, स्पॉन्टेनियस बना दी गई है। अब आगे देखते हैं की प्रिंसिपल्स क्या हैं। जैसे फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन के की प्रिंसिपल्स थे, वैसे इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन के भी क्या है, की प्रिंसिपल्स है। पहला है एसिमेट्री, ऐसे गार्डन सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, मिरर इफेक्ट इसमें नहीं होते हैं। इसके जो पाथ होंगे, इसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, ये सब कर्वी होंगे, जियोमेट्रिकल शेप में नहीं होंगे। ठीक है। इसके अलावा ये लिखा है कर्वी लाइनर लाइंस होंगी पाथ बॉर्डर की। इसके अलावा ये क्या है, नेचुरलिस्टिक प्लांटिंग होगी। प्लांटिंग आपको कोई भी ऑर्डर में नहीं लगाना है, आप किसी भी ऑर्डर में प्लांटिंग कर देंगे जिससे आपको लुक जो है नेचुरल दिखेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसके और हिडन स्ट्रक्चर्स, जब ये गार्डन बनाते हैं तो हम सरप्राइज एलिमेंट्स छोड़ देते हैं। जब तक विजिटर गार्डन के अंदर नहीं जाएगा तब तक उसे सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलेगा। जैसे कोई बच्चा जा रहा गार्डन के अंदर गया, टिकट लिया और टिकट लेने के बाद गार्डन के अंदर गया। डीडीए के ज्यादातर गार्डन जो है फ्री ऑफ कास्ट हैं। तो जब बच्चा जाएगा उस गार्डन के अंदर तो एकदम से जो है श्रब ट्री का ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, कुछ चीजें जो है हाइड हो जाती है, दिखती नहीं है। फिर जैसे ही हम कर्व टर्न लेके जो है दूसरे रास्ते पे जाते हैं, पता चला सामने मिकी माउस का क्या लगा हुआ है, टोपेरी लगी हुई है। तो बच्चा कह रही है ये तो मिकी माउस लगा हुआ है, काफी खुश हो गया। तो इसमें जो है एक सरप्राइज एलिमेंट है। जैसे मूवीज आप देखते हो ना कुछ क्या होता है, सरप्राइज होता है। हीरो का दोस्त ही विलेन निकल गया तो लोग क्या कहते हैं, ये तो सरप्राइज हो गया। तो इसी तरीके से गार्डन में विजिटर्स को भी सरप्राइज पे सरप्राइज अगर देना है तो इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग जो है वो आपके लिए ठीक है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी इसमें काफी रहती है। नंबर ऑफ स्पीशीज चाहे फ्लोरा की हो, फौना की हो, ज्यादातर हम प्लांट्स लगाते हैं, सॉफ्ट स्कैप, हार्ड स्कैप लगाते हैं। साथ ही साथ में जब नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा होंगे तो ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा देंगे। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग इंसेक्ट, बर्ड्स और बटरफ्लाइज क्या होती रहती हैं, अट्रैक्ट होती रहती हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो ये एक प्रकार का क्या है, आपका इनफॉर्मल स्टाइल है। यहाँ पे कोई एक्सिस आप नहीं देखेंगे या कोई मिरर इमेज नहीं देखेंगे। यहाँ पे जो है ये एक डिजाइन जो है इनफॉर्मल स्टाइल से ली गई है। अब आगे बच्चों देखते हैं इसकी यूटिलिटी क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी है डिजाइन में,
डिजाइन जो फॉर्मल स्टाइल और फ्लेक्सिबल नहीं है, जो डिजाइन है वही डिजाइन आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर डिजाइन में आपके जो है साइप्रस का प्लांट दिया हुआ है और आप अमलतास लगाएंगे तो दूसरा समझ जाएगा कि आप जो है फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन के बारे में नॉलेज नहीं रखते हो, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस रिडक्शन है, कोई भी व्यक्ति जाएगा जब नेचुरल चीजें देखेगा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनेगा और एक सरप्राइज कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे जो है घूम रहा है तो बिल्कुल नेचर जैसा लग रहा है, जो बाहर का लैंडस्केप है उसी से जुड़ा हुआ लग रहा है, तो उसे सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है और इसका स्ट्रेस कम हो जाता है। मेंटेनेंस कास्ट इसकी क्या है, बहुत ही कम आती है। जब फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग है तो उसे मेंटेन करना रेगुलरली जरूरी होता है, लेकिन इनफॉर्मल है तो अगर मेंटेन नहीं करोगे, डेली रूटीन ऑपरेशन नहीं हुआ, तब भी आपको गार्डन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मेंटेनेंस कास्ट जो है वो क्या होती है, इसमें कम होती है। साथ ही साथ में इसमें बायोडायवर्सिटी बढ़ जाती है, फ्लोरा और फाउना दोनों बढ़ जाते हैं जो हमने बताया, तो ये इसकी यूटिलिटी है। तो अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, पर्यावरण में फ्लोरा और फाउना को स्थान देना चाहते हैं, तो इनफॉर्मल गार्डन को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो है लिमिटेशंस हैं, कभी कभी ये मैसी दिखती हैं, बहुत भद्दी सी दिखने लगती हैं प्रॉपर रख रखाव नहीं होने के कारण। ह्यूमन बींग्स क्या है, थोड़ा सा कभी कभी क्या हो जाता है, लेजी हो जाता है। लेजी होने के बाद उसकी कटाई छटाई करना बंद कर देता है, सोचता है तो इनफॉर्मल स्टाइल है और उसमें मैसी दिखना शुरू होती है। इसके अलावा इसकी डिजाइन प्रोसेस जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जब अभी आप प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पढ़ेंगे, कलर स्कीम पढ़ेंगे, उन कलर स्कीम को इस डिजाइन में फॉलो कर पाना जो है आपके लिए बहुत ही क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है। जबकि जो हमारी फॉर्मल स्टाइल थी वो कॉम्प्लेक्स नहीं थी, वो सिंपल थी, क्योंकि एक सेम ऑर्डर में लगाई जा रही थी, एक सेम मैनर में लगाई जा रही थी। इसके अलावा स्पेस इंटेंसिव हो गया। इसके अलावा ये जो है, जो लोग फॉर्मल ब्यूटी को पसंद करते हैं उनको ये पसंद नहीं आती हैं। जो लोग अनुशासन में रहते हैं ज़्यादातर वो फॉर्मल ब्यूटी को पसंद करते हैं, तो उन्हें ये गार्डन्स जो है पसंद में नहीं आती हैं या सिमेट्रीज में नहीं होती है। अब तीसरे प्रकार की जो गार्डन बनी उसके बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ जो है एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें यूज होते हैं, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। पाथ जो होंगे वो कर्व होंगे, ठीक है। दूसरा इसमें वाटर बॉडीज मिलेंगी। वाटर बॉडीज यानी कि ऐसी बॉडीज जिसमें वाटर है, तो वाटर बॉडीज का जो शेप है वो जियोमेट्रिकल ना होके क्या होगा, कर्व्ड होगा, इरेगुलर शेप के होंगे। पॉन्ड्स है या स्ट्रीम्स हैं, ये सभी इरेगुलर शेप में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है नेचुरल लॉक्स लगा सकते हैं, रॉक वगैरह भी इसमें, जैसे जापानीज गार्डन है वहाँ पे रॉक देखोगे, सैंड देखोगे, तो बहुत सारी गार्डन्स आप वहाँ पे देखते हो। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ही ज्यादा स्कोप हो जाता है लगाने को। मिक्स्ड प्लांटिंग देखती, श्रब है, ट्री है, फ्लावर है, इनको हम ग्रुप में प्लांट कर सकते हैं। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 4 सम में नहीं, इसमें 3, 5 या 7 के ग्रुप बना लेते हैं। आपका जो रिलीजियन है कहता है 3 अच्छा है तो 3 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में, 7 के ग्रुप में, 9 के ग्रुप में। जबकि फॉर्मल में हमें जो ग्रुप बनाने थे वो ज्यादातर इवन नंबर में हम क्या करते थे, बनाते थे। इसके अलावा जो है वुडन अर्चेज है, स्टोन्स, बेंचेज ये हैं, ये भी हम इसमें रखते हैं। तो इस प्रकार के गार्डन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैंड को सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मल स्टाइल में सबसे पहले हम प्लान को बनाते थे, फिर लैंड को सेलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लैंड को सेलेक्ट करेंगे, या लैंड जो है उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान बाद में बना सकते हैं। आगे चलते हैं प्रिय छात्रों, अब देखते हैं कौन कौन सी गार्डन जो है वो फॉर्मल गार्डन नहीं, इनफॉर्मल गार्डन की एग्जांपल है। इनफॉर्मल, ये जो है यहाँ पे गलती है तो इसको सुधार लो। इनफॉर्मल गार्डन डिजाइन कौन कौन सी हैं? पहली जापानीज गार्डन, दूसरी इंग्लिश गार्डन और तीसरी कॉटेज गार्डन जो है। जो इंग्लिश गार्डन बनी थी वो जो फ्रेंच की गार्डन थी उनके विरोध में एक मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट के तहत जो है इंग्लिश गार्डन आई। तो इंग्लिश गार्डन इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन। जापानीज गार्डन प्योरली इनफॉर्मल है, और साथ ही साथ जो कॉटेज गार्डन ऑफ इंग्लैंड में बहुत सारी कॉटेज गार्डन जो हैं बनती हैं, वो भी इनफॉर्मल स्टाइल में बनाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं फ्री स्टाइल ऑफ गार्डन। ये कोई स्टाइल जो है बहुत पॉपुलर नहीं था, ये कोई परंपरागत स्टाइल नहीं। परंपरागत स्टाइल के बारे में हमने बताया केवल 2 हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इस गार्डन का कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे अपने आप क्या होता गया, विकसित होता गया। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो क्रिएटिव व्यक्ति क्या कर सकता है, लाइन जो खींची हुई, मान लो कोई भी लाइन ये खींची हुई है,
तो आपको कहा गया कि इसी लाइन पे चलना है, और आप फिर इसमें क्रिएटिविटी नहीं बचती है। अगर उसी रास्ते पे आपको जाना है तो इसमें क्या क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं। अब इस रास्ते से हटके आप दूसरा रास्ता ले जाते हैं तो आप क्रिएटिविटी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो साथ ही साथ में अगर देखा जाए फ्री स्टाइल गार्डनिंग में व्यक्ति अगर क्रिएटिव है तो अपने अनुसार जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल को ब्लेंड कर सकता है। कुछ गार्डन का स्टाइल जो अनुशासन जिनको अच्छा लगता है उनके लिए बना दिया गया फॉर्मल स्टाइल, और कुछ पार्ट जो है इनफॉर्मल में बना दिया गया। तो ये एक प्रकार का एक ब्लेंड हो जाता है ये फ्री स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में। या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को मिक्स करने की भी आवश्यकता नहीं, जो आपके मन में आए, आपको जो लगे कि ये खूबसूरत दिखेगा। जो लैंडस्केप के ट्रेडिशनल जो अप्रोचेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे हटके कुछ करना ही क्या है, फ्री स्टाइल ऑफ गार्डनिंग है। ठीक है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ जो है रूल ब्रेकिंग स्टाइल है, कोई रूल नहीं मानती है स्टाइल। साथ ही साथ जो है अगर आप इसका देखोगे, इसका एक ही एम है कि गार्डन को ब्यूटीफुल दिखाना, पर्सनल दिखाना और परफेक्टली सूटेड टू इट्स यूनिक लोकेशन। जो यूनिक लोकेशन है, कंडीशन है, उससे सूट करे। तो सुंदरता के मापदंड जो हैं डिपेंड करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी या पर्सन टू पर्सन। तो आप देखे होंगे मानदंड सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी को जो है व्हाइट पसंद है तो किसी को रेड, किसी को ग्रीन पसंद है। तो अलग अलग कलर के परसेप्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं कि इस कलर के साथ यही मैच करेगा, वो ना लगा के व्यक्ति अपने परसेप्शन से कलर बनाएगा और कोशिश करेगा कि वहाँ के जो लोकल पर्सन उन्हें पसंद आ जाए। तो सेम यही है कि गार्डन भी वहाँ के लोकल कंडीशन के आधार पे, हिली एरिया है या रिवर बेड का किनारा है, उसी आधार पे डिजाइन किया जाता है। अब इसमें प्रिंसिपल्स क्या है, तो सबसे पहले ब्लेंडिंग ऑफ स्टाइल्स है। जो दो स्टाइल हमने पढ़ी, फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक जो शैलियां थी उनका ये क्या है, ब्लेंड है। दोनों शैलियों को आपस में मिला सकते हैं। साथ ही ये पर्सनल एक्सप्रेशंस जो हैं उन पे केंद्रित होता है। ये किसी भी किताबी या कॉपी बुक पे ना केंद्रित होके ये पर्सनल स्टाइल पे केंद्रित होता है। अब अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये साइट स्पेसिफिक डिजाइन होता है। एक लोकेशन जो है उस पर डिजाइन करते हैं। फ्लेक्सिबल और इवॉल्विंग है, इसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बार बार इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। प्रायोरिटीज जो हैं वो ज्यादा जरूरी होती हैं रूल की अपेक्षा। नेक्स्ट इसमें कुछ इसकी यूटिलिटी है, कहाँ पे ऐसी स्टाइल की गार्डन बनाई जा सकती हैं, या जहाँ पे आपको अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। कहते हैं ना कि आपको पूरी छूट है। जब कोई नया थानेदार आता है और कोई एरिया बिगड़ा हुआ होता है तो कहते हैं आपको पूरी छूट है, आप एरिया को सुधार दो। तो उसी तरीके से अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए किसी को तो अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। एरिया जैसा भी बंजर है, ऊंचा नीचा है, उसी आधार पे आपको सुधारना है और आपको फ्री हैंड दे दिया गया। उसके अलावा जो है, जो बिगिनर हैं, जिनको लैंडस्केपिंग आती नहीं है, जिनको पता नहीं है कि फॉर्मल स्टाइल क्या है, इनफॉर्मल स्टाइल क्या है, वो भी इस स्टाइल को अपना सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा वाक्य था हमारे अमृत भवन का, जो अमृत उद्यान है, भवन नहीं, अमृत उद्यान गार्डन, जो पहले जो है राष्ट्रपति भवन गार्डन कहलाती थी। वहाँ पे जो है हमारे राष्ट्रपति जी ने, पता नहीं ये सही है गलत है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ, बोला कि रात के रानी का एक पेड़ लग जाना चाहिए। तो एक हमारे लैंडस्केपर ने वहाँ पे रात की रानी का पेड़ लगा दिया। जब दूसरे लैंडस्केपर पहुंचे तो बताया कि यहाँ पे बैलेंस नहीं बनाया गया, पता नहीं किसने लगा दिया। तो दोनों में डिस्प्यूट था। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप नहीं जानते हैं कि फॉर्मल स्टाइल में दोनों का बैलेंस आपको क्या रखना है, समान रखना है, इनफॉर्मल में कैसे रखना है, तो आप वहाँ पे बिगिनर क्या है, फ्रेंडली है। यूनिकनेस है, इसमें अपनी एक अद्भुत यूनिकनेस आएगी। जो जाएगा उसको डिफरेंट टाइप की गार्डन लगेगी, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हम बुद्धा पार्क में या जापानीज गार्डन में घूम रहे हैं या फिर हम मुगल गार्डन कोई घूम रहे हैं। उसको लगेगा ये तो भाई अलग स्टाइल की है, सबसे डिफरेंट है। जो भी डिफिकल्ट प्लॉट्स हैं उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। ऊंचे नीचे कैसे भी हो, कैसी भी टोपोग्राफी हो, कैसी भी लोकेशन हो, वहां पे ये जो है आप जो है फ्री स्टाइल अपना सकते हैं। दोस्तों साथ में हम देखेंगे कि इसमें लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। जैसे जो है इसमें सबसे पहले रिस्क रहता है इनकोहेरेंस का, मतलब यहाँ पे जो मेसी हो सकती है काफी, जो है कभी कभी हम डिजाइन बनाते हैं अपने जो है नोन में क्या जानते हैं, डिजाइन अच्छी बना रहे हैं, और वो डिजाइन जो धीरे धीरे खराब हो जाती है। जो दूसरे लोग आते हैं यार ये क्या बना दिया। हालांकि ज्यादातर जब तक आप डिजाइन पढ़ेंगे नहीं, जो भी लोग हैं
जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप उस तरीके से पौधों को देखना, डिजाइन को देखना पसंद करने लगेंगे। तो यहाँ पे रिस्क रहता है कि ये मेसी हो जाए। साथ ही साथ एक लेजी डिजाइन हो सकती है, अरे ठीक है लगा दो, वहाँ पे हमेलिया लगा दो, यहाँ पे क्लोरोडेंड्रा नर्मी लगा दो। तो कहीं पे कोई भी प्लांट्स जो है लगाया जा सकता है इस डिजाइन के अंतर्गत। ना तो फॉर्मल स्टाइल फॉलो करना है ना इनफॉर्मल, ये एस्थेटिक हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो है जो चौथे प्रकार की गार्डनिंग है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, वो है वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। तो प्यारे छात्रों, आपको पता है कि सबसे खतरनाक जो है पृथ्वी पे जीव कौन सा है? ठीक समझ रहे हैं, हम ही लोग हैं। हम मनुष्य इस पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीव हैं और हमने बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बहुत सारी फूड चेन को भी डिस्टर्ब कर दिया। और फूड चेन जब डिस्टर्ब होगी, जब कोई प्रकृति को डिस्टर्ब करता है तो प्रकृति का संतुलन क्या है? गड़बड़ होने लगता है। और प्रकृति संतुलन बनाने की फिर कोशिश करती है और उस संतुलन में जो है कई प्राणी विलुप्त भी हो सकते हैं। डायनासोर कितने शक्तिशाली थे, विलुप्त हो गए। तो ऐसे ही हम लोग जो है हाईवेज बना रहे हैं, हम लोग बड़ी बड़ी जो है विद्युत परियोजनाएं बना रहे हैं। हमें 24 घंटे लाइट चाहिए क्योंकि हमारी जरूरत है। और उसी लाइट में जो बड़ा सा बांध बना वो फट गया, बहुत सारे लोग मर गए। तो ये सारा काम जो है मनुष्य कर रहा है। तो मनुष्य जब कर रहा है तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी हो रहा है। अभी जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो हम ये चीजें जानेंगे। तो इस बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सके, कैसे इसे सस्टेनेबल बनाया जा सके कि कम से कम जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो, उस स्टाइल को विकसित करने के लिए एक जो है स्टाइल डेवलप की गई गार्डन को, जिसको वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डनिंग का नाम दिया गया। और ये गार्डनिंग जो है विलियम रॉबिन्सन ने 1870s में जो है पॉपुलराइज की कि हमें एक ऐसी गार्डन बनाना चाहिए जो प्रकृति के अनुरूप हो। अब कहोगे सर प्रकृति के अनुरूप तो इनफॉर्मल भी थी। इनफॉर्मल में जो है प्रिंसिपल ऑफ गार्डनिंग जो है फॉलो करते थे, लेकिन वाइल्ड स्टाइल में प्रिंसिपल ऑफ गार्डनिंग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मिनिमल इंटरवेंशन है, कोई ज्यादा उसका जो है रख रखाव आप उसमें डिस्टर्ब नहीं करोगे। जो गार्डन जैसी है, यहाँ पे घास है तो घास बढ़ने दो, इसकी मूविंग नहीं करनी है। पेड़ है तो पेड़ के साथ लताएं लिपटी हुई आपको दिखाई देंगी। तो जैसे एक जंगल होता है वैसा दृश्य होता है। तो आपने नाम सुना होगा लॉन। लॉन क्या है? हार्ट ऑफ गार्डन है। तो ए पीस ऑफ लैंड कवर्ड विथ मूव्ड ग्रासेस इज नोन एज लॉन। कोई भी लैंड का पीस जो मूव्ड ग्रासेस यानी कर्तित घासों से जो है ढका रहता है उसे लॉन कहते हैं। अगर वो मूव्ड नहीं है तो लॉन नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉन जो है एक हिसाब से अगर टेक्निकली देखा जाए तो नहीं होता है, बड़ी बड़ी घासें हो जाती हैं। बड़े बड़े जो है वृक्ष हो गए, वृक्ष कहीं भी बढ़े, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई प्रूनिंग नहीं, मिनिमम ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी है आपको। साथ ही जो है क्या इससे बहुत सारी इसमें नेटिव जो प्लांट्स हैं, नेटिव प्लांट्स जो होते हैं वो लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, उनका रख रखाव करना आसान होता है। जैसे अपने घर का कोई व्यक्ति है, उसका अगर डेली खर्चा क्या है, भाई क्या खाएगा? दाल चावल सब्जी रोटी खाएगा। ये नेटिव हो गया ना, नेटिव हम अपने घर के हैं। और जैसे कोई मेहमान आ गया, उसके लिए पनीर आ गया, उसके लिए मिठाई आ गई, तो हम मिठाई और पनीर अगर रोज खाएंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं। तो मेहमान एक हाई मेंटेनेंस हो गया। तो जो बाहर से स्पीसीज आती हैं उनमें मेंटेनेंस ज्यादा करने की हमें क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे जो वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डनिंग है इसमें नेटिव प्लांट्स को करते हैं, जिससे लो मेंटेनेंस आता है, कम आपको खाद लगती है, कम पानी लगता है, हाई वाटर यूज इफिशिएंट प्लांट्स होते हैं, हाई न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंट प्लांट्स में होते हैं, जिससे पर्यावरण को कम से कम जो है नुकसान पहुंचता है। साथ साथ में इसमें कहा जाता है चलो बीड भी हैं या डिके भी कुछ हो रहा है तो ये सब एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी बीड्स हैं, डिके हैं, ये बायोडाइवर्सिटी को, जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, या जो भी डिटर्जेंट्स हैं, या फिर जो भी आपके पक्षी हो गए, पशु हो गए, वो सभी इसमें आए और आके अपनी जो है ब्रीडिंग को बढ़ाएं, मतलब अपने प्रजनन करें। प्रजनन के साथ अपनी जो है जो उनका वंश है वो बढ़ता रहेगा और साथ ही साथ जो हमारी फूड चेन है वो भी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। जैसे आप देखो गौरैया कम हो गई तो इंसेक्टिसाइड ज्यादा डालने लगे। गिद्ध पहले बहुत सारे होते थे, गिद्ध सारे क्या हो गए? गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? एक दवाई आती है डाइक्लोफेनिक, ये दर्द निवारक दवाई होती है, तो ये जानवरों को लगाई जाती है और इस डाइक्लोफेनिक दवाई के कारण सारे गिद्ध जो हैं गायब हो गए। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं।
तो इसमें अगर आप देखोगे इसके भी यूटिलिटी है कि इसमें इकोलॉजिकल बेनिफिट है, इकोलॉजी का बैलेंस बना रहता है, फूड चेन प्रॉपर डेवलप होती रहती है, जियो और जीने देव का कॉन्सेप्ट इसमें चलता रहता है। साथ साथ में लो मेंटेनेंस है, कोई पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है। अब पहले मुगल थे, अंग्रेज थे, अपने हिसाब से पैसा खर्च करते थे, तो यहाँ पे जैसे कह सकते हैं कि इफिशियंट यूज ऑफ जो आपका पैसा है, जो उसका इफिशियंट यूज अगर आप करना चाहते हैं तो ये आप गार्डन बना सकते हो। वेल बीइंग है, बहुत ही देखने में सुंदर, बहुत ही हमें जो है क्या रिफ्रेशमेंट महसूस करवाती है। जो लोग अकेले रहना चाहते हैं, किसी गार्डन में जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाके एक नदी के किनारे जो गार्डन में क्या करना चाहते हैं, पिकनिक करना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह जो है बहुत ही अच्छी है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं कि बच्चे जो हैं बॉटनी के हो गए, हॉर्टिकल्चर के हैं, वहाँ जाएं और जो भी जूलॉजी के हैं वहाँ पे फ्लोरा और फौना का अध्ययन करें, प्लांट्स की स्पेसीज देखें, क्या कितना प्लांट लंबा चौड़ा है, किस प्रकार से उसकी कैनोपी जा रही है, वो देख सकते हैं। लेकिन लिमिटेशंस भी हैं, कभी कभी मेसी आपको दिखती है, ऐसा लगता है नेग्लेक्टेड है। जो व्यक्ति जाएगा, देखो लैंडस्केपिंग का यही अर्थ है, हमने पहले दिन बताया गया कि उसके यूटिलाइजेशन के अनुसार हमें लैंडस्केप करना है। अब आप सोचोगे कि वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डनिंग जो है हम कॉलेज के साथ कर दें, तो वहां पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। जहां पे लोग रह रहे हैं, मानव सभी जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं अगर मानव ने ध्यान नहीं दिया तो मानव भी क्या हो सकता है, उनसे समाप्त हो सकता है। तो वहां पे अगर देखोगे तो अनवांटेड जो क्राइटर्स हैं, सांप निकल आया, स्नेक निकल आया, घूमने गया था, काटा और मर गया। लॉयन आ गया, तो लायन भी क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को खा गया, जानवर को खा गया। आप देखते होंगे आजकल बहुत सारे जो है ऐसे मामले पेपर में प्रकाशित होते रहते हैं। तो इस केसेस में जो है ये वाइल्ड स्टाइल गार्डन क्या है, लिमिटेड है, इसमें एक लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसीलिए जब भी ये गार्डन्स बनाई जाती हैं, ऐसी जगह बनाई जाती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होती हैं, उसमें ज़्यादातर जो है ह्यूमन का जो है इंटरफेयर नहीं रहता है। इसके साथ कुछ रिसर्च की भी ज़रूरत है कि इनको जो है कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे जो ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हाईवे बना रहा है, हाईवे पे आप कार लेके जा रहे हैं, सामने जो है चीता आया और टकरा गया, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसी तरीके से आप देखोगे हाथी आ रहा है, कहीं कुछ भी आ रहा है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी एक जो यूनिवर्सिटी के आसपास जो जंगल काट दिया गया, बहुत सारे जो हैं जीवों को क्या हो गए, आवासहीन हो गए। जिन लोगों ने आवाज उठाई उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे अगर हम देखेंगे, ये वाइल्ड स्टाइल गार्डनिंग है, देख सकते हैं आपको नेचुरल ब्यूटी इसमें पूरी तरीके से देखने को मिल जाएगी। अब हम चारों स्टाइल को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने चारों स्टाइल्स पढ़ ली। अब चारों स्टाइल का डिफरेंस अगर हम एक बार देख लेंगे तो मोटा मोटा हमें समझ में आ जाएगा। हो सकता है अभी तक हम कंफ्यूज हों, लेकिन इन 2 स्लाइड से आपको पता चल जाएगा। पहला बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अगर फॉर्मल स्टाइल में देखेंगे तो ये सिमेट्री और जियोमेट्री पे आधारित होता है, जबकि इनफॉर्मल स्टाइल जो है वो नेचुरल अपीयरेंस को देखा जाता है। तो फॉर्मल किस पे है, सिमेट्री पे और ज्यामिति पे, जबकि इनफॉर्मल नेचुरल अपीयरेंस पे। फ्री स्टाइल डिजाइनर की क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है। तो अगर देखा जाए बेसिक प्रिंसिपल, डिजाइनर की क्रिएटिविटी किस पे सबसे ज्यादा होगी, वो फ्री स्टाइल गार्डन में होगी। कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है डिजाइनर की क्रिएटिविटी, या डिजाइनर को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कौन सी गार्डन स्टाइल में जो है सबसे ज्यादा मौका मिलेगा, तो फ्री स्टाइल गार्डन में मिलेगा। अब नेचुरल गार्डन या वाइल्ड गार्डन, विलियम रॉबिन्सन वाली, क्योंकि बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, पूछा जाता है, तो ये जो है बेस्ड ऑन नेचुरल वाइल्डनेस पे, जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उस पे जो है बेस्ड होती है। लेआउट की बात करें तो लेआउट क्या है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है, कौन सी, फॉर्मल स्टाइल, जबकि इनफॉर्मल स्टाइल जो है इरेगुलर और कर्व्ड होती है। साथ ही फ्री स्टाइल में फ्लेक्सिबल है, आप दोनों को उपयोग कर सकते हैं, आप इक्वल हाफ्स भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको इरेगुलर और कर्व भी कर सकते हैं। वाइल्ड स्टाइल गार्डन एक प्रकार का रैंडम है, कुछ नहीं पता है, इरेगुलर तो रहेगी, किसी प्रकार का कोई लेआउट जो है फिक्स नहीं है। आप जो है, जो आपकी गार्डन की जो एरिया है उसमें किसी भी प्रकार से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। पाथवेज देखेंगे तो पाथवेज जो है इसमें स्ट्रेट होंगे, इसमें फॉर्मल स्टाइल में राइट एंगल पे कटे होंगे, जबकि इनफॉर्मल में कर्व होंगे, बाइंडिंग होंगे। सबकी फ्री स्टाइल में आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो फ्री स्टाइल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन ही रहेगा। और वाइल्ड जैसे नेचुरल आपको दिखा आते हैं, अनपेव्ड पाथ होते हैं, कोई भी ईंट पत्थर इसमें नहीं लगाया जाता है, तो दैट इज वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डन। प्लांटिंग पैटर्न देखोगे तो फॉर्मल है तो रेगुलर होगा और यूनिफॉर्म होगा, इनफॉर्मल है तो रेगुलर ना होके इरेगुलर होगा, ग्रुप में लगाया जाएगा।
फ्री स्टाइल में दोनों का मिक्स होगा, आपको पता ही है। और वाइल्ड स्टाइल में जैसे नेचुरल प्लांट ग्रो हो जाते हैं, जैसे आप एक जंगल जाते हैं उस प्रकार से जो है प्लांट्स की स्टाइल आपको पैटर्न दिखेगा। प्लांट की टाइप देखेंगे तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे लगाए जाएंगे जिनकी ट्रिमिंग की जा सके सिमेट्री बनाने के लिए, जबकि हमारी इनफॉर्मल में ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो डेकोरेटिव हैं, कलरफुल हैं और फ्रीली ग्रो करते हो, इनकी ट्रिमिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। फ्री स्टाइल दोनों का मिक्स है तो मिक्स तरीके के प्लांट लगाए जा सकते हैं। और वाइल्ड गार्डन जो नेचुरल गार्डन है इसमें नेटिव और वाइल्ड प्लांट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है नेटिव और वाइल्ड स्टाइल के प्लांट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट किस स्टाइल ऑफ गार्डन में है, तो वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डन में है। मेंटेनेंस की बात करें तो सबसे हाई मेंटेनेंस फॉर्मल स्टाइल का है, तो हाई मेंटेनेंस किसका है, फॉर्मल स्टाइल का है। जबकि इनफॉर्मल और फ्री स्टाइल का मॉडरेट जो है क्या होगा, मॉडरेट इसका जो है मेंटेनेंस होगा। और सबसे कम किसका है, वाइल्ड स्टाइल का। चारों ऑप्शन दे दिए, सबसे कम मेंटेनेंस में पैसा किस में लगेंगे, तो वाइल्ड स्टाइल में लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वाटर फीचर की अगर बात करें तो वाटर फीचर जो है स्ट्रेट होंगे, कैनाल्स, फाउंटेन्स या पूल्स हो सकते हैं। जबकि इनफॉर्मल गार्डन में हमें नेचुरल लुकिंग पॉन्ड्स या स्ट्रीम दिखने हैं इरेगुलर शेप के जैसे नेचर में पाए जाते हैं। फ्री स्टाइल में इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, आर्टिस्टिक और मॉडर्न वाटर फीचर दोनों शामिल कर सकते हैं। वाइल्ड गार्डन में बिल्कुल नेचुरल पॉन्ड्स और रेन वाटर पॉन्ड्स जो है आपको दिखाई देंगे, पूल्स दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, इसमें स्टैचू यूज होता है, फॉर्मल में फाउंटेन यूज होते हैं, फुहारा, ट्रेसेस हैं, टोपियरी यूज होता है। जबकि इनफॉर्मल में रस्टिक बेंचेस, आर्केस और गजीबोज जो हैं यूज किए जाते हैं। ये पढ़ाएंगे आपको, और क्योंकि डीडीए के हम पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं तो अब जो है आगे सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कल कि गार्डन फीचर क्या होते हैं। जब फीचर्स आप समझ जाओगे तो ये समझना भी आसान होगा, तो उसके बाद भी आप ये वीडियो देख सकते हो, ज्यादा समझ में आएगी। फिर मॉडर्न फर्नीचर, लाइट, पाथवे अगर आपको लगाना है तो फ्री स्टाइल है, फ्री स्टाइल में आप पूरी तरीके से छूट है। साथ ही वाइल्ड गार्डन स्टाइल में बहुत ही कम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल नेचुरल रखते हैं, हार्ड स्केप मटेरियल कम लगाते हैं, जो हार्ड स्केप मटेरियल पहले से वहां पे मौजूद है वही ठीक है। ठीक है, अपीयरेंस का अगर देखा जाए तो ऑर्डर में दिखेगी, फॉर्मल स्टाइल गार्डन डिसिप्लिन में दिखेगी और ये मैन मेड लगती है। जबकि इनफॉर्मल गार्डन क्या है, एक सीनरी की तरह दिखेगी। हाँ, ऐसा लगेगा कि नेचर को एक मिनिएचर, नेचर इन मिनिएचर, एक छोटे से रूप में नेचर को देख रहे हैं। साथ में फ्री स्टाइल गार्डन में क्रिएटिव है, फंक्शनल है और एस्थेटिक दोनों हो सकती हैं, दोनों का मिक्स है। वाइल्ड जो है ये फॉरेस्ट लाइक आपको दिखेगी, हाँ, और फॉरेस्ट जैसे जंगल्स होते हैं अनटच्ड होगी। साथ में डिजाइनर की बात करें तो कंप्लीटली कंट्रोल जो होगा वो किस पे होगा, सभी एलिमेंट्स पे होगा। फॉर्मल स्टाइल में पूरी तरीके से कंट्रोल होता है डिजाइन पे, इनफॉर्मल स्टाइल में डिजाइन में पार्शियल कंट्रोल होता है। जबकि फ्री स्टाइल में क्रिएटिव फ्रीडम दी जाती है डिजाइनर को। और जो वाइल्ड गार्डन है इसमें बहुत ही कम ह्यूमन का इंटरफेयर होता है, ह्यूमन से कहा जाता है भाई आप इस गार्डन में कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो मुगल गार्डन जो है दिल्ली में, जिसको अमृत उद्यान बोलते हैं, वो, इसके अलावा वर्सेलिस फ्रांस में आपको देखने को मिलेगी। इनफॉर्मल में इंग्लिश लैंडस्केप गार्डन जो हैं, ऊटी में बॉटनिकल गार्डन जो है वो जो है इनफॉर्मल आपको दिखेगी। साथ में फ्री स्टाइल गार्डन में जो है मॉडर्न होम और टेरेस गार्डन दिखते हैं आपको। और वाइल्ड गार्डन में आपको क्या है, नेचुरल रिजर्व जो होते हैं, रिजर्व आप देखेंगे, नेचुरल रिजर्व जाएंगे। विलियम रॉबिन्सन का एक जो है ग्रेविटी मैनर है, उसमें भी आप देखोगे तो ये जो है वाइल्ड गार्डन स्पेसीज हैं। अब लोकेशंस कहाँ कहाँ पे बनाई जा सकती हैं, जैसे पैलेसेस हैं, कोई महल है, महल के सामने जो है महल वाला, जब महल होगा ठीक है तो महल वाले के पास पैसे भी होंगे। अब मैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मैं 100 गज के मकान में रहता हूँ, तो मैं अगर चाहूँ भी कि क्या करूँ, अपनी साथ में होम गार्डन बना लूँ तो नहीं बना सकता हूँ। लेकिन जिसके पास महल है, बहुत बड़ा महल है, उसके पास जगह भी होगी, पैसे भी होंगे, तो वो जो है ऐसी गार्डन को, फॉर्मल गार्डन को बना सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पब्लिक पार्क्स जो हैं, वहाँ पे जो है इनको बनाया जा सकता है। इंस्टीट्यूशंस फॉर्मल स्टाइल के रहते हैं तो ज़्यादातर हम वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। पब्लिक पार्क गवर्नमेंट के पास भी जो है पैसा अगर लगाना चाहे, सौंदर्यीकरण करना चाहे तो इस स्टाइल को अपना सकती है, या जो बना हुए हैं उनको मेंटेन कर सकती है। इनफॉर्मल गार्डन होम गार्डन है, रिजॉर्ट है, हिल स्टेशन से यहाँ पे जाओगे तो इनफॉर्मल स्टाइल के गार्डन आपको मिल जाएंगे। व्यक्ति हिल घूमने गया है और वहाँ पे आपने मैनमेड स्ट्रक्चर बना दिया
तो उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है ये तो भाई मैन मेड है। अगर मैन मेड ही जाना तो हिल्स जाने की क्या जरूरत थी, नेचर के करीब जाने की क्या जरूरत थी। तो वहां पे हम इनफॉर्मल गार्डन बनाते हैं। फ्री स्टाइल गार्डन की अगर बात करें तो अर्बन होम्स, ऑफिसेस, होटल्स के ऊपर आप इसको देख लेंगे। जो हमारी वर्टिकल गार्डन है या रूफ गार्डनिंग है वो फ्री स्टाइल्स होती हैं। वाइल्ड गार्डन कहाँ, फॉरेस्ट के जो जोन्स हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है, साथ में इको पार्क्स हैं, फार्म हाउसेस हैं, वहाँ पे जो है क्या होते हैं, वाइल्ड गार्डन स्टाइल के बनाए जाते हैं। तो साथियों आगे और चलते हैं। यहाँ पे कुछ आपके लिए जो है MCQ हैं और ये MCQ आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच स्टाइल ऑफ गार्डन इज बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स। सिमेट्री और जियोमेट्रिक पैटर्न के बेस पे कौन सी गार्डन बनाई जाती है, उत्तर आप बताएंगे। चारों ऑप्शन है, 4 प्रकार के जो आपने गार्डन पढ़ी। अगला है द इंग्लिश लैंडस्केप गार्डन किसका एग्जाम्पल है। इंग्लिश लैंडस्केप गार्डन किसका एग्जाम्पल है, फ्रेंच गार्डन के विरोध में बनी थी, आपको मैंने बताया था। अब आपको ये बताना है किसका एग्जाम्पल है। अगला है जो ऐसी कौन सी गार्डन है जिसमें दोनों प्रकार के फीचर फॉर्मल और इनफॉर्मल पाए जाते हैं, ये भी आपको बताना है। तो प्रिय छात्रों ये जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही आसान है। और अगर हम थोड़े से टफ लेवल की बात करें तो क्विज आ रही है आपके पास बृहस्पतिवार को शाम 7 बजे को आपको क्विज मिलेगी और उस क्विज को आपको हल करना है। ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जो है आप जो है कमेंट्स में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ जो छात्र मैथमेटिक्स के हैं उनके लिए 2 जो है हम होमवर्क दे रहे हैं, या जो लोग तैयारी इसकी कर रहे हैं उनके लिए भी 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका आंसर बताना है कितना आएगा। तो इसका आंसर बताना है आपको 4 डिवाइड 4 ये कितना आंसर आएगा। दूसरा आपके पास क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं कि √25 और 5 के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन पहला क्या है कि दोनों बराबर हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि √5 जो है छोटा है √25 से, सॉरी √5 से जो है, यहाँ पे मैं इरेजर ले रहा हूं, तो इरेजर के बाद यहाँ पे हम पेन ले रहे हैं। तो √25 जो है ये क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, 5 से। तीसरा ऑप्शन है कि √25 जो है ये बड़ा है 5 से। और चौथा ऑप्शन है कि √25 या तो बराबर है या तो फिर छोटा है 5 से। और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें बताएंगे, फिर आगे उसी हिसाब से हम आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की भी तैयारी करवाना शुरू करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट।